तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। लेकिन इससे पहले एक रिलेशन समझना, ए इंटू एडजॉइंट ए जो हमेशा इक्वल होगा किसके, ए इंटू एडजॉइंट ए जो हमेशा इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू में ए, और जो कि आगे आएगा जो उसका डिटर्मिनेंट होगा उसके आई के इक्वल होगा। अगर ए और एडजॉइंट ए का मल्टीपल हो या एडजॉइंट ए का मल्टीपल हो, वो हमेशा फिर डिटरमिनेंट और उसकी आइडेंटिटी के मल्टीपल के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 - 1 and 2, 2 3 and 5, -2 0 and 1, ठीक है। ये तो ए दे रखा है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, हम इसने तो बोला है कि इसका एडजॉइंट निकालते हैं हम, तो एडजॉइंट निकल सकता है, बट मैं इन्वर्स निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए भी निकलेगा और इन्वर्स भी निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे हम यहाँ देखते हैं। जब हम फर्स्ट को लेते हैं तो बिल्कुल मैं डायरेक्टली सॉल्व करने से करूँगा इसको, तो इसको भूल जाएंगे, यहाँ पे साइन बाद में यूज़ करेंगे हम, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए, देन 3 1 जा 3 एंड माइनस का 5, देन 3 माइनस का 0, पहला है। सेकंड जब इसको हम लेंगे तो आगे कितना होगा, ये इसको लेंगे यहाँ पूरा ख़त्म, ये भी सामने ख़त्म, 2 1 जा 2 और माइनस में 5 2 जा 10, तो 2 और ये माइनस में -10 हो जाएगा। जब 2 को लेंगे तो ये पूरा ख़त्म, तो 2 × 0 0 एंड ये कितना हो जाएगा 0 और माइनस में 6, ठीक है। फार्मूले का 6 और ये अंदर का 6, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद में सेकंड लेंगे, ये पूरा ख़त्म, ये आगे ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, माइनस का 1 एंड माइनस में 0 हो जाएगा। जब सेकंड लेंगे तो इसका ये पूरा ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, तो ये 1 1 जा 1 और ये 1 और ये माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। दैन जब ये वाला लेंगे तो ये सामने भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 और माइनस में 2, 0 - 2। जब ये लेंगे तो ये सामने ख़त्म और ये पूरा ऊपर का कॉलम ख़त्म, 5 1 जा 5 माइनस का एंड 3 2 जा 6 माइनस में, ठीक। अब आगे जब ये 0 वाला लेंगे तो ये पूरा ख़त्म, ये भी ख़त्म, दैन 5 1 जा 5 एंड माइनस में कितना होगा, तो लेंगे तो दैन ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, 5 1 जा 5 और माइनस में 2 2 जा 4। और जब 1 को लेंगे तो नीचे भी ख़त्म, ये ऊपर है, 3 1 जा 3 और माइनस में कितना हो जाएगा 2 और 2 जा 2 1 जा 2 माइनस में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसको पूरा एक बार चेक कर सकते हैं दोबारा में, तो दैन जब हम इसको चेक करेंगे दोबारा तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे 1 को लिया, जब 1 को लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे का ख़त्म और ये ऊपर भी ख़त्म, दैन 3 1 जा 3 और माइनस में 0, तो 5 सही है पहला। उसके बाद सेकंड लेंगे, माइनस का 1, ये पूरा ख़त्म हमारा नीचे और ऊपर भी ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 जा 2 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। तो 2 और ये माइनस में भी अंदर ये 10, जब 2 को लेंगे तो ये नीचे पूरा ख़त्म ऊपर भी ख़त्म, तो 0 और माइनस से कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये 6 होगा यहाँ। दैन अब जब लेंगे सेकंड को, जब सेकंड में ये सामने भी ख़त्म और ये ऊपर भी पूरा ख़त्म हो जाएगा फिनिश, तो हमारा ये जब ख़त्म है तो 1 1 जा 1 माइनस का 1 एंड 0, ठीक है। दैन जब सेकंड में रो में लेंगे तो ये नीचे वाला ख़त्म और ये बीच वाला भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 1 1 जा 1 और माइनस में 2 2 जा 4, सही है बिल्कुल। एंड थर्ड में जब हम लेंगे 1 5 को, तो 5 के नीचे वाला भी ख़त्म और सामने भी ख़त्म, दैन 0 और माइनस वो पहले प्लस हो चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 0 और कितना होगा यहाँ पे 5 में, ये भी पूरा ख़त्म। एक सेकंड, हम थर्ड लेंगे तो हम 5 में जब लेंगे तो ये पूरा ख़त्म होगा, 0 2 2, सही है बिल्कुल। लास्ट में जब 2 को लेंगे तो ऊपर भी ख़त्म, ये जो 5 1 जा 5 माइनस का 6, ठीक। जब हम इसको लेंगे ये पूरा ख़त्म फिनिश, 5 1 जा 5 एंड 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 बिल्कुल करेक्ट। एंड नेक्स्ट में जब लेंगे हम क्या 1, तो जब 1 को लेंगे तो ये ऊपर भी ख़त्म और ये साइड में भी पूरा ख़त्म, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 प्लस का 2 हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसको लिख लेते हैं कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 12 एंड ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1, ये प्लस का 5, ये -2 -11 1 और ये कितना हो जाएगा 5। अब वही साइन की प्रॉब्लम, अब साइन यूज़ करते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि जहाँ पर इवन नंबर बन रहा होगा तो हमें ऑर्डर को चेक करना है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे साइन। तो ये है हमारा ऑर्डर, क्या है 1 1 1 2 1 3, ठीक है। पहले ये ऑर्डर को चेक करते हैं, 1 1 मतलब इवन नंबर सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 मतलब अपोजिट है तो देन माइनस हो जाएगा,
3 और 1 4 हैं तो ये भी सेम रहेगा। जैसे इसके कितना है 2 1, दैन 2 1 है तो इसका मतलब क्या है हमारा 2 और 1 3, तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये होता है 2 2, तो ये जो है वो वही रहेगा। ये क्या है 2 2 के बाद में क्या आएगा हमारा 2 3, तो 2 और 3 5, तो ये चेंज होकर पॉजिटिव आ जाएगा। एंड ये क्या होगा 3 1, 3 और 1 4 होता है, तो 4 में जो है वो वही रहेगा, ठीक है ना। 3 2, ठीक है, कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एंड 3 3 मतलब 6, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो दिस इज़ द, अब ये क्या होगा हमारा, ये तो केवल कोफैक्टर ए आया है। देन द एडजॉइंट ए क्या होता है, द ट्रांसपोज ऑफ ए, एडजॉइंट ए हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज यहाँ हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 एंड माइनस का 11, माइनस का 12 और ये 5 और ये माइनस का 1, 6 और 2 और ये 5 हो जाएगा। तो दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, एडजॉइंट है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो हमें गिवन है कि अगर हमें सबसे पहले हम निकालते हैं इसका क्या, कि अगर इसका डिटरमिनेंट है वो अगर आता है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस में 0 और ये माइनस का -1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस में 10 हो जाएगा, और ये कितना आगे बढ़ जाएगा प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 0 और माइनस माइनस में ये प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, ठीक है। और आगे माइनस में, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 12, माइनस 1 इंटू में कितना होगा यहाँ 12, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 6, तो 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 12 और प्लस में 12, तो कितना हो जाएगा 27, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देन ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो जब हम ये निकालेंगे तो 1 अपॉन 27 और इंटू में 3 1 एंड माइनस का 11, माइनस 12 5 एंड माइनस का 1 6 2 एंड 5। अब इन सब का यहाँ पर डिटरमिनेंट भी हम निकाल सकते हैं। और सॉरी, ये हमारा क्या, इसको डिवाइड करते थे 27, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा ए इन्वर्स है। अब एक तो इन्वर्स ये होता है, एक ये होता है कि एक इक्वेशंस गिवन है और उस इक्वेशन से हम किस तरीके से निकालें। लाइक कुछ क्वेश्चन है, मैं बता देते हैं। एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 13, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। इससे बात के तो सब आप लोग कर सकते हैं। 13 में ये गिवन है ए इज़ इक्वल टू हमारा है 3 1, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का 1 एंड 2, ठीक, 3 1 माइनस 1 एंड 2, थ्री 1, ठीक है, माइनस 1 एंड 2, ठीक है। फाइंड क्या करना है, शो, आगे बोला है कि सबसे पहले तो शो करना है दैट ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 7i इक्वल टू 0। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको a डॉट ए, ठीक है, 2 बार इसका मल्टीप्लिकेशन 5 में, फिर a का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 7 में आइडेंटिटी का मल्टीपल होगा। सॉल्व होने के बाद में वो 0 आना चाहिए, पूरा में सॉल्व होकर पूरा 0 आए। बट जब हमें ए इन्वर्स बट फाइंड ए इन्वर्स, जब ए इन्वर्स को फाइंड करना है तो ये सभी में वे होगा ये क्या, कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 7i इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a और ये 7i को हम इधर ले जाते हैं माइनस में 7i, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो इसके बाद में क्या कि ए इज अब होगा क्या ए स्क्वायर माइनस में 5a और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7i माइनस का। अब क्या होगा, इसको ए लिख सकते हैं हम, ए डॉट ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 5 डॉट ए इज इक्वल टू माइनस का 7i। अब नाउ मल्टीपल ए इन्वर्स बोथ साइड, हम दोनों साइड्स में क्या कर सकते हैं, ए इन्वर्स का मल्टीपल कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ ए इन्वर्स का मल्टीपल करें, ए इन्वर्स ए इंटू ए, ठीक, और माइनस में 5 इंटू ए और इंटू में ए इन्वर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7i और इंटू में ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए इन्वर्स से जब यहाँ होगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे दोनों, ए आई आइडेंटिटी बचेगा, माइनस में 5i बचेगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7 ए इन्वर्स होगा। आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए माइनस का 5i इज इक्वल टू 7 ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ए माइनस का 5i अपॉन में 7। अब हमारे पास ए क्या गिवन है, हमारे पास ए गिवन कितना है कि 3 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है ना यहाँ पे। तो अब हम इसको सॉल्व, हम इसका ए इन्वर्स जब निकालेंगे तो क्या होगा वो 3
माइनस का 1 एंड 2 10 माइनस में 5 इंटू में आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 एंड 0 1, आइडेंटिटी ये होगी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या 3 1 माइनस 1 एंड 2 एंड माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 एंड 0 एंड 0 एंड 5। तो जब माइनस कर दो 3 में से जब ये जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, माइनस 1 एंड माइनस 0 तो माइनस का 1, 2 माइनस 5 दिस इज माइनस 3, दिस इज योर ए इनवर्स। दोबारा ध्यान से सुनो, ए डॉट ए करना है, पहले 7 जो भी आइडेंटिटी वाला टर्म होगा उसको सामने ले जाएंगे, फिर उसको डॉट मल्टीपल में लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीपल करेंगे। जब ए इनवर्स का यहाँ करा तो एक ख़त्म ए हो जाएगा, ए बचेगा, बाद में ये कांस्टेंट मल्टीपल आई के साथ, और उसके बाद ये 7 ए इनवर्स। तो उसके बाद में क्या होगा ए माइनस का 5 i इक्वल टू 7 ए इनवर्स। ए इनवर्स को ऐसे देने देना है, 7 को नीचे डिवाइड में लेना है, ए की वैल्यू रखनी है, 5 i रखना है, और आफ्टर दैट सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर ये नेक्स्ट ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद हम इक्वेशंस पे चलेंगे, ठीक, हाउ टू बी सॉल्व द इक्वेशंस।